जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। दोस्तों, इससे पहले हमने बैक्ट्रियन वंश, शक वंश एंड पहलव वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पहलव के बाद कुषाण आए, जो कि यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। अब पहला शासक कुजल कटफिसिस, जो कि कुषाण वंश के संस्थापक रहे, और यह कटफिसिस राजवंश का था। कुजल कटफिसिस यूनानी राजा हर्मियस के अधीन था, जिसकी जानकारी हमें इन्हीं के सिक्कों से प्राप्त होती है, जो कि सिक्के के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति एवं उसके पृष्ठभाग पर स्वयं की अर्थात कुजल कटफिसिस की आकृति मिलती है। इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए थे और उपाधि महाराजा धीराज की धारण की थी, महाराजा धीराज। अब दूसरा शासक भीम कटफिसिस द्वितीय। इसने सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था, और भीम कटफिसिस ने ही भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की थी, और इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, और इसके कुछ सिक्कों पर शिव जी, नंदी जी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि भीम कटफिसिस द्वितीय शैव धर्म को मानते थे और उपाधि महेश्वर की धारण की थी। अब तीसरा शासक कनिष्क, जो कि इस वंश का सबसे महान एवं महत्वपूर्ण शासक था। इन्होंने 2 राजधानी बनाई थी। प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो कि शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और इन्हीं के समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। यहाँ पर अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और जिस स्थान पर हुई थी वह कुंडलवन कश्मीर में था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क ने एक स्तूप एवं एक विहार का निर्माण करवाया था पेशावर में, जिसकी बाद में खुदाई होने के बाद स्तूप से बुद्ध, इंद्र और ब्रह्मा जी की मूर्तियां मिलती हैं। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिलती है, जिसमें उन्हें घुटने तक चौंगा, जो कि एक प्रकार की फ्रॉक थी, एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। वो महास्थान पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर एक सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक मूर्ति बनी हुई है। कनिष्क ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। कनिष्क निम्न चीनी राज्यों को जीता था, जिनमें से थे कासगर, यारकंद और खोतान। इनके दरबार में पाए जाने वाले विद्वान निम्न हैं: अश्वघोष, पार्श्व, महाचेत, नागार्जुन, संघरक्ष, वसुमित्र एंड चरक। कनिष्क के राजवैद आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। महाविभाग सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, महाविभाग सूत्र को। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी, और भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है, और इसी में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, आइंस्टीन से पहले। अन्य शासक हुविस्क। हुविस्क के समय कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा पहुंच गया था। हुविस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु जी के चित्र एवं आकृतियां मिलती हैं, और इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, और गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, और रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने ही कराया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, और इसी काल में बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।